हरे कृष्णा। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज हम एक ऐसे प्रसंग को आपके लिए लेकर आए हैं जिसे जानना सभी वैष्णवों के लिए आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में शिवजी तथा दक्ष के मनमुटाव का वर्णन किया गया है, जो दक्ष द्वारा समग्र ब्रह्मांड की शांति के लिए विशाल यज्ञ के आयोजन के कारण उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर शिवजी को भद्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वे किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। वे सभी जीवों पर संभाव रखते हैं और उनमें इसके अलावा भी अन्य गुण हैं। शिव शब्द का अर्थ है सर्वमंगल में, सर्वमंगलकारी। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे इतने शांत तथा विरक्त हैं कि अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते, वरन अपने को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिव जी का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुष का द्योतक है। तो फिर उसी दक्ष ने, जिसने अपनी प्रिय पुत्री सती को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया था, उसके प्रति इतनी शत्रुता क्यों प्रदर्शित की कि सती को अपना शरीर ही त्यागना पड़ा। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष बैरभाव रखता। श्रीमद् भागवतम में शिव को चराचर गुरु अर्थात जड़ और जंगम का गुरु कहा गया है। कभी कभी उन्हें भूतनाथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मंदबुद्धि लोगों का आराध्य देव। शिवजी भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार लेते हैं, फिर देव पुरुषों की तो बात ही क्या है। अतः वे मंदबुद्धि एवं आसुरी व्यक्तियों तथा उच्च कोटि के विद्वान वैष्णवों के गुरु हैं। यह भी कहा गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंभु अर्थात शिव वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक ओर वे मंदबुद्धि असुरों के आराध्य हैं, तो दूसरी ओर वैष्णवों या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और उनका संप्रदाय चलता है, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। यदि वे वैर करें या कभी कभी क्रुद्ध भी हों, तो भी ऐसे पुरुष से द्वेष नहीं करना चाहिए। इसीलिए विदुर ने विस्मय पूर्वक पूछा कि तो फिर दक्ष ने ऐसा क्यों किया। दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे प्रजापति हैं और जनसंख्या को बढ़ाने का भार उन पर है। और उनकी सभी पुत्रियां, विशेष रूप से सती, अत्यंत सम्मानजनक हैं। सती शब्द का अर्थ है परम साध्वी। जब कभी सतीत्व की चर्चा होती है तो दक्ष कन्या शिव की पत्नी सती का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसीलिए विदुर को अत्यंत आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने सोचा, दक्ष इतने महान पुरुष और सती के पिता हैं और शिवजी सबके गुरु हैं, तो फिर उनमें इतना बैरभाव कैसे संभव हुआ कि अत्यंत साध्वी देवी सती को उनके इस झगड़े के कारण अपने प्राण देने पड़े। विदुर द्वारा ऐसा पूछे जाने पर मैत्रेय मुनि शिव तथा दक्ष के मनमुटाव का विस्तार से वर्णन करने लगे, जिसके कारण सती को प्राण देने पड़े। इस प्रकार उस महान यज्ञ का इतिहास प्रारंभ होता है, जिसे ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले नायकों ने, जिनके नाम मारीचि, दक्ष तथा वशिष्ठ हैं, संपन्न किया था। इन महापुरुषों ने एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की, जिसमें उनके अनुयायियों सहित इंद्र तथा अग्निदेव जैसे देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा तथा शिवजी भी उपस्थित हुए। जब प्रजापतियों के नायक दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उसके समक्ष सभी उपस्थित महापुरुष तुच्छ लगने लगे। ब्रह्मा तथा शिवजी के अतिरिक्त दक्ष की शारीरिक कांति इतनी ज्यादा थी कि उससे प्रभावित होकर सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा लेकर दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया, किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व
शिव जी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय दक्ष बहुत क्रुद्ध हुआ, उसकी आंखें तप रही थी। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना आरंभ किया। दक्ष के दामाद होने के कारण यह आशा की जाती थी कि शिव जी अपने श्वशुर के सम्मान के लिए अन्य लोगों के साथ उठकर खड़े होंगे, किंतु भगवान ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख देवता हैं, अतः उनका पद दक्ष से बड़ा है। तो भी दक्ष इसे सहन नहीं कर सका और उसने इसे अपने दामाद द्वारा अपना अपमान समझा। इसके पहले से ही वो शिवजी से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि शिवजी निर्धन दिखाई देते थे और उनका वेश अत्यंत दरिद्र जैसा था। तब दक्ष ने सभा को इस तरह संबोधित किया, हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूं। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। शिव के विरुद्ध बोलते हुए दक्ष ने यह कहकर सभा को अत्यंत चतुरतापूर्वक शांत करना चाहा कि वो सज्जनों के आचार या शिष्टाचार के विषय में बोलने जा रहा है, क्योंकि इससे सभा में उपद्रव होने की आशंका थी और लोग अप्रसन्न हो सकते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई अभद्र पुरुष भी अपमानित हो। दूसरे शब्दों में उसे यह पता था कि वो शिव के विरुद्ध बोल रहा था, जो निष्कलंक थे। जहां तक ईर्ष्या और द्वेष की बात है, वो पहले से ही शिवजी से द्वेष रखता था। फलतः उसने अपने द्वेष को प्रकट नहीं होने दिया। यद्यपि वो इस प्रकार बोल रहा था जैसे उसे कुछ ज्ञात ही ना हो, किंतु यह कहकर कि वो किसी ईर्ष्या या द्वेषवश नहीं बोल रहा, अपनी बात को छिपा लेना चाहता था। दक्ष ने उस सभा में एकत्र सभी साधु पुरुषों को यह दिखाना चाहा कि देवता होकर भी शिव ने किस प्रकार अपने अशिष्ट आचरण द्वारा देवताओं की कीर्ति को नष्ट कर दिया है। दक्ष का यहां तक तो कहना ठीक था, लेकिन उसने इसके आगे जो कहा वो कदापि ठीक नहीं था। उसने कहा, इसके नेत्र बंदर के समान है, तो भी इसने मृगनयनी जैसी मेरी कन्या के साथ विवाह किया है। तो भी इसने उठकर ना तो मेरा स्वागत किया और ना मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। दक्ष ने कहना जारी रखा और वो बोला, वो शमशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं। वो पागलों के समान नंगा रहता है, कभी हंसता है तो कभी चिल्लाता है और सारे शरीर में शमशान की राख लपेटे रहता है। वो ठीक से नहाता भी नहीं। वो खोपड़ियों तथा अस्थियों की माला से अपने शरीर को विभूषित करता है। अतः वो केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा वो अत्यंत प्रमत्त तथा अशुभ प्राणी है। वो केवल तामसी प्रमत्त लोगों का प्रिय है और उन्हीं का अगुआ है, जो नियमित रूप से नहाते नहीं है। उनकी संगति प्रेतों तथा पागल लोगों से मानी जाती है। शिवजी ऐसे ही लगते थे, किंतु उनका शिव नाम अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों पर अत्यंत दयालु रहते हैं जो तमोगुण के घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि वे ऐसे प्राणियों को शरण प्रदान करते हैं और उन्हें क्रमशः आध्यात्मिक चेतना तक ऊपर ले जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चेतना के धरातल तक उठा पाना बहुत मुश्किल है, किंतु भगवान शिव इसका उत्तरदायित्व स्वयं लेते हैं। इसीलिए जैसा कि वेदों में कहा गया है, शिव जी सर्वमंगलकारी हैं। इस तरह उनकी संगति से ऐसी पतित आत्माएं भी ऊपर उठ सकती हैं। भगवान की इस सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव हैं। इनमें से कुछ सतोगुण संपन्न हैं, तो कुछ रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त होते हैं। भगवान विष्णु ऐसे लोगों का भार अपने ऊपर लेते हैं जो कृष्ण भावना भावित उन्नत वैष्णव हैं, और भगवान ब्रह्मा सकाम कर्म में अनुरक्त लोगों का भार ग्रहण करते हैं। किंतु शिवजी इतने दयालु हैं
कि वे उन सभी लोगों का भार लेते हैं जो तमोगुणी हैं और जिनका आचरण पशुओं से भी गिरा हुआ है। इसीलिए शिव को विशेष रूप से मंगलकारी कहा गया है। दक्ष अभी भी अपना क्रोध उगल रहा था। उसने कहा कि ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी। यद्यपि वो समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से पूरित है, माता पिता का धर्म है कि वे अपनी पुत्री को ऐसे परिवार में ब्याहें जो स्वच्छता, सदाचरण, संपत्ति, सामाजिक स्थिति इत्यादि में उनकी वंश परंपरा के अनुकूल हो। दक्ष को पछतावा था कि उसने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी पुत्री ऐसे व्यक्ति को प्रदान की थी जो उसके अनुसार घिनौना था। वो इतना क्रुद्ध था कि वो इतना तक स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसके पिता की ओर से ही विवाह के लिए अनुरोध किया गया था। उल्टे उसने ब्रह्मा को परमेष्ठी अर्थात जगत गुरु कहा, क्योंकि क्रोध के मारे वो ब्रह्मा को अपना पिता नहीं स्वीकार कर पा रहा था। दूसरे शब्दों में उसने ब्रह्मा पर अल्पज्ञानी होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने उसकी सुंदर कन्या को एक अयोग्य व्यक्ति को प्रदान करने की सलाह दी थी। क्रोध में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। अतः दक्ष ने क्रोधवश न केवल शिव पर दोषारोपण किया, वरन अपने पिता ब्रह्मा जी की भी आलोचना की, क्योंकि उन्हीं के अविवेक पूर्ण उपदेश पर ही उसने शिव जी को अपनी कन्या ब्याही थी। इस प्रकार शिव को अपने विपक्ष में स्थित देखकर दक्ष ने जल से आचमन किया और शाप देना प्रारंभ किया। उसने कहा, देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। इस शाप के कारण शिव वैदिक यज्ञों की आहुति में भाग लेने से वंचित ही रहे। उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी दक्ष क्रोध में आकर शिव जी को शाप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने महल में चला गया। क्रोध इतना बुरा होता है कि दक्ष जैसा महापुरुष भी क्रोध के कारण यज्ञ स्थल को, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे थे और जहां समस्त ऋषि तथा पवित्र एवं साधु पुरुष एकत्रित थे, छोड़कर चला गया। उन सबों ने उससे न जाने के लिए अनुरोध किया, किंतु वो क्रुद्ध होकर यह सोचते हुए चला गया कि यह शुभ स्थल अब उसके योग्य नहीं है। अपने उच्च पद के कारण गर्वित होकर उसने सोचा कि उसके अनुसार कोई भी उससे बड़ा नहीं है, वो सर्वोच्च है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा समेत सभी सभासदों ने उससे क्रोध न करने तथा सभा को न छोड़ने का अनुरोध किया, किंतु फिर भी वो चला गया। क्रोध का यही परिणाम होता है। इसीलिए भगवत गीता में उपदेश दिया गया है कि जो मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में ठोस उन्नति करना चाहता है, उसे लोभ, क्रोध तथा काम इन तीनों से बचना चाहिए। वास्तव में हम समझ सकते हैं कि ये तीनों मनुष्य को पागल बना देते हैं, भले ही वो दक्ष जैसा महापुरुष ही क्यों ना हो। दक्ष का नाम ही ये बताता है कि वो समस्त भौतिक कार्यकलापों में पटु अर्थात दक्ष था, किंतु शिव जैसे परम साधु पुरुष के प्रति घृणा के कारण वो काम, क्रोध तथा लोभ इन तीनों शत्रुओं का शिकार बन गया। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि कोई वैष्णव का अपमान कभी ना करे। उन्होंने वैष्णव के प्रति किए गए अपराधों की तुलना पागल हाथी से की है। जिस प्रकार पागल हाथी कुछ भी कर सकता है, उसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी वैष्णव का अपमान कर सकता है, तो वो कोई भी घृणित से घृणित कार्य भी कर सकता है। ये जानकर कि भगवान शिव को शाप दिया गया है, शिव का प्रमुख पार्षद नंदी अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिव जी को शापित किए जाने को सहन किया था, शाप देने की तैयारी की। यदि शिव जी चाहते तो वे भी दक्ष को उसी प्रकार शाप दे सकते थे, किंतु वे शांत बने रहे। दूसरी ओर उनका अनुयायी नंदी इसे सहन नहीं कर सका। निसंदेह अनुयायी होने के कारण यह उचित ही था
कि वो अपने स्वामी की निंदा सहन न करता, किंतु उसे वहां उपस्थित ब्राह्मणों को शाप नहीं देना चाहिए था। इससे सारा मामला ऐसा उलझ गया कि जो अधिक बलशाली न थे वे अपने पदों को भूल गए और इस तरह उस सभा में शाप प्रतिशाप चलता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत ऐसा अस्थिर है कि वहां उपस्थित नंदीश्वर, दक्ष तथा अनेक ब्राह्मण रोष के वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। नंदीश्वर ने कहा कि दक्ष अन्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की तरह अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है और सभी शारीरिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाह रहा है। उसे अपने शरीर, अपनी पत्नी, संतान, घर तथा अन्य ऐसी वस्तुओं में जो आत्मा से भिन्न है अत्यधिक आसक्ति है। अतः नंदीश्वर का शाप था कि जो भी दक्ष का समर्थक होगा वो दिव्य आत्मज्ञान से विहीन हो जाएगा और इस तरह वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से भी विमुख हो जाएगा। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है। इसने विष्णुपाद अथवा विष्णुगति को भुला दिया है और केवल स्त्री संग में ही लिप्त रहता है। अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त हो। जब शिवजी के अनुयायियों तथा दक्ष एवं भृगु के दलों के बीच शाप प्रतिशाप चल रहा था तो शिवजी अत्यंत खिन्न हो गए और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए। तो इस प्रसंग से हमें दो मुख्य बातों का ज्ञान होता है कि दक्ष ने शिव को शाप दिया क्योंकि उन्होंने उसका सम्मान खड़े होकर नहीं किया और उसकी प्रशंसा में शब्द नहीं कहे। ऐसी अपेक्षा रखना अभिमान या दंभ का प्रतीक है। और नंदीश्वर ने शिव को अपमान के कारण दक्ष को यह शाप दिया कि शीघ्र ही उसे बकरी का मुख प्राप्त होगा। दक्ष को जब बकरी का मुख मिला तो इसका प्रसंग दूसरा है, किंतु इसी घटना से संबंधित है, जिसका वर्णन हम अन्य किसी वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.